भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कहानी ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो भारत की आज़ादी की कहानी है। तो चलिए इसके सबसे ज़रूरी सालाना अधिवेशनों के जरिए इस ज़बरदस्त सफ़र को देखते हैं। जरा सोचिए, साल था 1885 और सिर्फ 72 डेलीगेट्स एक साथ आए थे। कितनी छोटी सी शुरुआत थी, है ना? लेकिन इसी एक छोटी सी शुरुआत ने वो चिंगारी जलाई जो आगे चलकर पूरे देश में आजादी के आंदोलन की आग बन गई। कांग्रेस के इस सफ़र को हम 4 खास हिस्सों में समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये सिर्फ बहस करने वाले एक ग्रुप से आगे बढ़कर पूरे देश की आवाज़ बनी, और फिर आखिर में वो ताकत बनी जो भारत को पूरी आज़ादी की तरफ ले गई। तो चलिए सबसे पहले कांग्रेस के शुरुआती दिनों की बात करते हैं। ये वो दौर था जब ये संगठन अपनी जड़ें जमा रहा था और ब्रिटिश हुकूमत के अंदर ही सुधारों की मांग कर रहा था। तो 1885 में बॉम्बे में पहला सेशन हुआ। यहाँ सिर्फ नाम ही तय नहीं हुआ था, बल्कि एक बहुत ज़रूरी परंपरा की नींव रखी गई कि हर साल मिलकर देश के भविष्य पर बात की जाएगी। देखिए, कांग्रेस का मकसद सिर्फ एक ग्रुप बनना नहीं था, बल्कि पूरे भारत की नुमाइंदगी करना था। और ये बात ना उनके लीडर्स के चुनाव में शुरू से ही साफ दिखती है। पहले कुछ प्रेसिडेंट्स को ही देखिए। दादा भाई नौरोजी, जो एक पारसी थे, फिर बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट, और उसके बाद जॉर्ज यूले, पहले अंग्रेज प्रेसिडेंट। मतलब संदेश एकदम साफ था, कांग्रेस सबकी है। अब जैसे जैसे कांग्रेस की जड़ें मजबूत होती गईं, उसकी आवाज भी और बुलंद होने लगी। अब ये सिर्फ अर्जियां देने वाला मंच नहीं रह गया था, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और सियासी पहचान का एक सिंबल बन गया था। ये टाइमलाइन वाकई कमाल की है। 1896 में वंदे मातरम गाया गया, जिससे राष्ट्रीय भावना जागी। फिर 1905 में स्वदेशी आंदोलन को सपोर्ट किया गया, और 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल हुआ। ये सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं है, ये बढ़ते हुए आत्मविश्वास की कहानी है। स्वराज यानी अपना राज, सेल्फ रूल, ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक क्रांति थी। पहली बार कांग्रेस ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर सुधारों से आगे बढ़कर अपना शासन खुद करने के लक्ष्य की तरफ एक बड़ा कदम उठाया था। लेकिन ये मुखर होना इतना आसान भी नहीं था। विचारों में मतभेद इतने बढ़ गए कि 1907 में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बंट गई। इससे आंदोलन थोड़ा कमजोर पड़ा, पर 9 साल बाद लखनऊ में वे फिर से एक हुए, और इस बार तो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर लौटे। इस एकता ने एक नए दौर की शुरुआत की। अब कांग्रेस सिर्फ नेताओं का एक ग्रुप नहीं थी, बल्कि एक जन आंदोलन की ताकत बन चुकी थी। और अब लक्ष्य सिर्फ एक था, पूर्ण स्वतंत्रता। और इसी दौर में कांग्रेस ने लीडरशिप में भी काफी प्रोग्रेसिव कदम उठाए। एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नेली सेनगुप्ता जैसी पावरफुल महिलाओं ने प्रेसिडेंट बनकर ये साबित कर दिया कि आज़ादी की लड़ाई में औरतें बराबर की हिस्सेदार थीं। यहाँ से आंदोलन की रफ्तार में तेजी देखिए। 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। 1924 में महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार अध्यक्षता की, जो एक बहुत ही सिंबॉलिक मोमेंट था। और फिर 1929 में लाहौर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया। यही आखिरी मंजिल थी। लाहौर सेशन में ही 26 जनवरी को पहले स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाने का फैसला हुआ। यही वजह है कि आज हम इसी तारीख को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये एक सीधा कनेक्शन है जो हमें उस ऐतिहासिक संकल्प की याद दिलाता है। गांधी मर सकते हैं, लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। 1931 में कराची सेशन में, जहां फंडामेंटल राइट्स पर प्रस्ताव पास हुआ था, गांधी जी ने ये साफ कर दिया था कि ये लड़ाई किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि उन सिद्धांतों की है जो हमेशा जिंदा रहेंगे। तो अब हम आज़ादी की तरफ आखिरी और सबसे ज़रूरी दौर में पहुंचते हैं। ये गहरी वैचारिक बहसों और फैसले लेने वाले एक्शंस का दौर था, जो 1947 की सुबह तक चला। आज़ाद भारत आखिर होगा कैसा, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। जवाहरलाल नेहरू ने अपना समाजवादी विजन सामने रखा, जिससे पार्टी के अंदर भविष्य की आर्थिक और सामाजिक नीतियों को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई। लेकिन ये वैचारिक मतभेद सिर्फ बहसों तक ही नहीं रहे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच टकराव इतना बढ़ गया कि बोस को प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये कांग्रेस की हिस्ट्री के सबसे बड़े अंदरूनी संकटों में से एक था।
आज़ादी के उन आखिरी तूफानी सालों में लीडरशिप अबुल कलाम आज़ाद और जेबी कृपलानी जैसे दिग्गजों के हाथ में थी। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध और बंटवारे की उथल-पुथल के बीच देश को संभाला और आज़ादी के पल तक गाइड किया। सिर्फ 72 डेलीगेट से शुरू होकर एक आज़ाद मुल्क तक का सफ़र। कांग्रेस के इन अधिवेशनों की कहानी सिर्फ एक संगठन के बड़े होने की कहानी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक आइडिया, जब उसे मजबूत इरादे और लीडरशिप का साथ मिलता है, तो वो इतिहास का रुख बदल सकता है और एक पूरे राष्ट्र की किस्मत लिख सकता है।